गुरुजी, माताजी, एक प्राण दो शरीर थे। गुरुदेव जीवन भर खादी पहनते रहे और वो भी गिने चुने कपड़े, लेकिन साफ और क्रीजदार। गुरुजी माताजी के जन्मदिन और विवाह दिन पर स्वयं जाकर साड़ी खरीद कर लाते थे। एक बार कोई दूसरा व्यक्ति माताजी के लिए साड़ी लाया तो गुरुजी दुखी हो गए। बोले, माताजी की साड़ी तू लाया तो तूने मुझे दुखी कर दिया। तू अपनी साड़ी वापस ले जा। माताजी की हर साड़ी की जिम्मेदारी मेरी है, सिर्फ साड़ी की ही नहीं बल्कि उसके साथ स्नेह की भी। जब गुरुजी अज्ञातवास में थे तो माताजी सख्त बीमार पड़ गईं। मैं उन्हें देखने आया था। माताजी ने कहा, बेटा, मुझे कोई दिल का दौरा नहीं है। मैंने साधना में गुरुजी को देखा। वे ठंड में सिकुड़ रहे थे। उनका कुर्ता फट गया था। उनका कष्ट देखकर मैं चीख उठी थी। बस मुझे यही तकलीफ है। मैंने कहा, फिर भी माताजी, आप अपना इलाज तो करवा लीजिए। माताजी बोली, तू डॉक्टर है, तेरी बात भी मान लेती हूँ। इधर गुरुजी को भी माताजी की अस्वस्थता का आभास हो गया था और वे कुछ दिन के लिए शांति कुंज लौट आए थे। ऐसे ही एक घटना माताजी ने घिया मंडी में मुझे बताई थी। गुरुजी बाहर गए हुए थे। अखंड दीपक की आग पूजा स्थल पर लग गई। मैं घबरा गई, कहीं गुरुजी को कुछ हो तो नहीं गया। मैं बहुत घबराई। मैंने अपने भगवान से कहा, जब तक मुझे गुरुजी की सूचना नहीं मिलेगी मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। मैं बराबर चिंता में डूबी रही। शाम को किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला। गुरुजी सामने थे। बोलने लगे, शैलू, तुझे क्या हो गया? गुरुजी माताजी को कभी कभी शैलो बुलाया करते थे। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तब गुरुजी ने कहा, शैलो, तू क्यों चिंता करती है? कोई खास बात नहीं। खिड़की से मेरी उंगली कट गई, लेकिन मुझे चोट लगने के बाद तुम्हारी घबराहट ने मुझे परेशान कर दिया और मैं वापस आ गया। तुम खाना खाओ और पानी पियो। एक दिन हम लोग उनके पास बैठे थे तो वे बोले, मैं शरीर छोड़ने पर कुछ ऐसा करूंगा जैसे कोई कुर्ता उतारता है, पर फिर मैं 3 स्थानों पर रहूंगा। एक माताजी के पास, दूसरा सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा और तीसरा अखंड दीपक। हमारे साथ अमेरिका के एक परिजन भी बैठे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी, ये तीनों स्थान तो शांति कुंज में हैं और हम लोग तो बहुत दूर हैं। इस पर गुरुजी बोले, बेटा, मेरा चौथा स्थान उगता हुआ सूर्य होगा। जब गुरुजी ने शरीर छोड़ने का मन बना लिया था तो उसकी तैयारी वो बहुत पहले से करने लगे थे। उन्होंने संकेत देना प्रारंभ कर दिया था। जहाँ आज सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा है, वहाँ पहले गुलाब की क्यारियाँ थीं। गुरुजी ने एक दिन हम सभी लोगों को बुलाया। माताजी भी बैठी थीं और कहने लगे, माताजी, हमने अपने लिए स्थान पसंद कर लिया है। वो जो गुलाब की क्यारियाँ हैं वो हमें बहुत पसंद आई। हमने सोचा है वही स्थान हमारे लिए ठीक है। माताजी ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? तो गुरुजी बोले, शरीर तो हम छोड़ेंगे ही, अमर थोड़े ना हैं। फिर अन्य लोगों के उदाहरण देने लगे कि फलाने बाबा जी की समाधि वहाँ बन गई, फलाने की वहाँ। और हम लोगों से कहने लगे कि देखो, हमें बाहर मत ले जाना। हमारापन है कि हम और माताजी शांति कुंज में ही रहे, हमारी समाधि यहीं बनाना। हम सभी उदास हो गए। माताजी भी रोने लगी। तब गुरुजी बोले, भावुक क्यों होती हो? क्या ये सच नहीं है? माताजी बोली, पर बच्चों के सामने क्यों? गुरुजी बोले, आज नहीं तो कल हमको जाना तो है ही। कुछ दिन बाद गुरुजी ने एक गोष्ठी में कहा कि हमने दोनों के लिए जगह चुन ली है और हम दोनों के लिए 2 घोंसले बनाओ। फिर एक दिन बोले, ऋषिकेश जाओ, वहाँ जो गुरुद्वारे में 2 छतरियाँ बनी हैं उन्हें देख कर आओ और हमारे लिए वैसी ही बना दो। एक का नाम होगा सजल श्रद्धा और दूसरी का प्रखर प्रज्ञा। इसी दौरान जयपुर से वीरेंद्र अग्रवाल जी आए। उनके सामने भी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, गुरुजी, संगमरमर की छतरी बना दें? गुरुजी बोले, ठीक है, संगमरमर की बना दो। इस प्रकार गुरुजी ने अपने रहते ही सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का निर्माण करवा दिया था। संगमरमर का चबूतरा बना, सामने का फर्श कच्चा रखा गया और गुरुजी ने घोषणा कर दी
कि हमारा संस्कार यहीं होगा, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। हम प्रखर प्रज्ञा में रहेंगे और माता जी सजल श्रद्धा में रहेंगी। हमारी चेतना यहाँ आगामी 100 वर्षों तक रहेगी और पूरे विश्व का ये शक्ति केंद्र होगा। यहाँ से हम सबको सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का अंश देते रहेंगे। यहाँ हर कोई हमसे मिल सकेगा, अपनी बात कह सकेगा। हम सबकी उसी प्रकार सेवा करते रहेंगे जैसे जीवित अवस्था में कर रहे हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में गुरुजी माताजी को निर्देश दे गए थे कि उनके शरीर छोड़ने पर भी किसी भी कार्य में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। उस समय माताजी के उस स्वरूप को देखकर हमें आज भी आश्चर्य होता है और साथ ही विश्वास भी कि वे साक्षात पार्वती ही थीं, जिन्हें अपने शिव की अनश्वरता का पूर्ण एहसास था। अन्यथा साधारण माटी की महिला तो ऐसा नहीं कर सकती। कि मालूम है कि गुरुजी शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी प्रवचन दिया, सबसे मिली, जितनी भीड़ आई थी सबको भोजन करने का निर्देश दिया। सबके भोजन कर चुकने के बाद ही गुरुजी के शरीर छोड़ने के विषय में बताया। शाम को गुरुजी के पार्थिव शरीर को अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। उस समय हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब माताजी ने नाद योग की घंटी बजाने का निर्देश दिया। हम उनकी ओर देखते रह गए। वे बोली, गुरुजी का निर्देश है, सब कार्य यथावत चलेंगे, कोई कार्य नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा था, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा, बस स्थूल देह त्यागी है। शाम को माताजी ने सबके लिए खिचड़ी बनाने का निर्देश दिया और कहा, कोई भूखा नहीं सोएगा। अगले दिन सुबह के भी सभी क्रम यथावत चले। माताजी सबसे मिली। गुरुजी के अंतिम समय के शब्दों को सुनने के लिए हम लोग लालयित थे, बड़ी तड़प थी। सो माताजी से जब अनुनय विनय किया तो उन्होंने कहा, वे बहुत पहले से ही कहने लगे थे कि मैं गायत्री जयंती के दिन ये शरीर छोड़ दूंगा। उस दिन 4:30 बजे मैं गुरुजी को प्रणाम करके 6:30 बजे स्टेज पर पहुंच गई। मैंने भाषण भी दिया, 4 शादियां थीं, बच्चों को आशीर्वाद भी दिया, तिलक किया, माला पहनाई, बच्चों को खाना भी खिलाया। प्रणाम में केवल 5 व्यक्तियों को मैंने फूल दिए और आगे मैं फूल न दे सकी, कारण मेरा शरीर प्रणाम करा रहा था। पर मुझे मालूम था कि गुरुजी ने अपने शरीर से विदाई ले ली है। चलते समय गुरुजी ने हाथ पकड़कर अंतिम बार मुझे बस इतना ही कहा था कि मैं गायत्री परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर और केवल तुम पर छोड़े जा रहा हूँ। मैंने भी वायदा निभाने की सौगंध खाई। गुरुजी का लिखा ये गीत जिसे माताजी ने हम सबके लिए गाया है, तुम न घबराओ न आंसू ही बहाओ, अब और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा, मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। ये उनके न केवल भाव थे बल्कि इनका जीवन था जो हमने देखा। प्रस्तुति डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी। सन 1968 में मैं व मेरे भाई डॉक्टर अमल कुमार दत्ता का परिवार एक साथ देवास में रहते थे। हम दोनों की वहीं सर्विस थी। गायत्री यज्ञों की श्रृंखला में गुरुदेव देवास आए और हमारे यहाँ ही ठहरे। कार्यक्रम की समाप्ति होने पर जाते समय गुरुजी ने कहा, दिलीप, तुझे मालूम है मैं तुझे क्या देकर जा रहा हूँ? मैं हैरानी से उन्हें देखता रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, तेरे 2 बच्चों में से एक का जीवन आज समाप्त होने वाला था, मैं उसे जीवन दान देकर जा रहा हूँ। मैं अवाक रह गया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। गुरुवर ने उसे देख लिया और विधान बदलकर मुझे कृतकृत्य कर दिया। ऐसी अनेक घटनाएं मेरे जीवन में बीती हैं जब पूज्यवर ने संरक्षण प्रदान किया है। आज मेरा वो बच्चा अमेरिका में इंजीनियर है। ऐसे ही एक बार जब मैं युवा था, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुदेव कुछ तो करिए, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे दोनों भाई डॉक्टर हैं और मैं नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा, तूने क्या पढ़ाई की है? मैंने कहा, गुरुजी M.Com किया है। गुरुजी बोले, तब तू डॉक्टर कैसे बनेगा? मैंने कहा, गुरुजी डॉक्टर नहीं बन सकता, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। गुरुजी बोले, अच्छा, तुझे डॉक्टर के बराबर बना दिया जाए तो चलेगा?
मैं खुश होकर हामी भरकर घर चला गया तथा डॉक्टर के समकक्ष फैमिली प्लानिंग ऑफिसर के पद के लिए अप्लाई किया। कुछ दिनों बाद मुझे पत्र मिला, लिखा था रिग्रेट यानी नॉट सेलेक्टेड। मुझे मना कर दिया गया था। मैं फिर गुरुजी के पास गया। मैंने कहा, गुरुजी मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया। गुरुजी ने वह पत्र हाथ में लिया और बोले, अरे तेरा हो जाएगा। मैंने कहा, गुरुजी आपको अंग्रेजी नहीं आती है, इसमें लिखा है रिग्रेट। गुरुजी ने पुनः कहा, चिंता मत कर, सब हो जाएगा। 15 दिन बाद दूसरा पत्र आया, लिखा था यू आर सेलेक्टेड एंड पोस्टेड एट रायगढ़, यानी कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपकी पोस्टिंग रायगढ़ में हुई है। मैं ट्रेन से कहीं जा रहा था। स्टेशन पर पर्चा पढ़ा, रूप राम नगर कॉलोनी में गुरुजी का कार्यक्रम है। मैं तुरंत उतरकर गुरुजी से मिलने चल दिया। गुरुजी के पास पहुंचा और बताया, गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने झट से कहा, क्यों रे, तू तो बोल रहा था मुझे अंग्रेजी नहीं आती, जा ट्रेन खड़ी मिलेगी। मैं तुरंत वापस लौट गया और आश्चर्य, सचमुच ट्रेन खड़ी ही मिली। मैं बैठा और ट्रेन चल दी जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही थी। ऐसे कृपालु थे पूज्यवर। ये उन दिनों की बात है जब शांति कुंज में लगातार वानप्रस्थ शिविरों का आयोजन चल रहा था। मैं अपने दोस्त के साथ शांति कुंज आया। प्रवचन के बाद हम दोनों हर की पेड़ी घूमने चले गए। लौटकर जब वंदनीय माताजी के पास गए तब तक गुरुदेव वानप्रस्थ संस्कार संपन्न कराकर ब्रह्मदंड वितरित करके ऊपर अपने कमरे में जा चुके थे। माताजी ने हम दोनों को ऊपर गुरुजी से मिलने भेज दिया। गुरुजी ने 2 ब्रह्मदंड मंगाए, एक मुझे दिया, फिर मेरे दोस्त को देखकर बोले, तुझे ब्रह्मदंड दूं कि नहीं? तू जब घर से आया था तो तूने अपनी पत्नी को थाली फेंक कर मारी थी ना, जिससे उसकी नाक पर चोट लग गई क्योंकि चाय में शक्कर कम थी। अब तो उसे ब्रह्मदंड से मारेगा और मुझे पाप लगेगा। घटना बिल्कुल सत्य थी। मेरा दोस्त सुनकर हैरान रह गया कि गुरुजी को कैसे मालूम हुआ। गुरुजी के चरणों में श्रद्धावनत होकर उसने माफ़ी मांगी और आगे ऐसा न करने की कसम खाई। तब गुरुदेव ने उसे भी ब्रह्मदंड प्रदान किया। एक और संस्मरण है, मुझे हरिद्वार आना था और उस दिन मुझे तेज बुखार था, रिजर्वेशन भी नहीं था। फिर भी गुरुजी से मिलने की उत्कंठा इतनी अधिक थी कि मैं घर न जाकर ट्रेन में ही बैठा रहा। रिजर्वेशन कराने जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक एक कुली आया और बोला, आपको रिजर्वेशन चाहिए? मैंने कहा हाँ, और बिना कुछ पूछे उसे टिकट और 50 रुपये दे दिए। वो टिकट और पैसा लेकर चला गया। उसके जाने के बाद मन में विचार आया, यदि वो ना लौटा तो क्या होगा? जो टिकट था वो भी गया। फिर सोचा, अब जो होगा वो देखा जाएगा। थोड़ी ही देर में वो कुली आ गया और जिस सीट पर मैं बैठा था उसी सीट का रिजर्वेशन कराकर लाया था। मैंने धन्यवाद दिया और चैन से सो गया। हरिद्वार पहुंचा, माताजी से मिला तो उन्होंने कहा, बेटा गुरुजी के 2 फोन आ गए हैं, तुझे ऊपर बुलाया है। मैं कुछ समझा नहीं। मन में सोचा, मैं तो अभी आ रहा हूँ, 2 फोन पहले से कैसे आ गए? ऊपर पहुंचा, देखते ही गुरुजी ने कहा, रिजर्वेशन मिल गया था, बुखार भी उतर गया ना? मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप कहाँ पर थे? फिर तुरंत ही मन में सोचा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वे तो सर्वज्ञ हैं। हो ना हो उस सहृदय व्यक्ति के रूप में गुरुदेव ही पहुँचे थे और तुरंत श्रद्धावनत होकर उनके चरण पकड़ लिए। बहुत से संस्मरण हैं, पूरा जीवन क्या अनेकों जन्म उनका ऋण चुकाने में लगा दें तो भी संभव नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि न जाने किन जन्मों के पुण्य होंगे जो गुरुदेव हम लोगों का इतना ध्यान रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।